नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्की व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस फ़ातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीही इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमऊ अम्रहुम वहुम यमकुरून वमा अक्सरुन नासि वलौ हरस्त बिमुमिनीन वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अजरिन इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। गुज़िश्ता बयान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल क़िस्सा बयान हुआ। अब इस पूरे का किस्से का ततिम्मा बयान हो रहा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ मनक़ूल है। आपने फरमाया, ए रब, तूने मुझे सल्तनत बख्शी और मुझे बातों का अंजाम सिखाया। ऐ ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले और दुनिया और आखिरत में तू ही मेरा कारसाज है। मुझे वफ़ात दे दरा हाले कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे उनके साथ मिला जो तेरे नेक बंदे हैं। महबूब, ये गैब की ख़बरें हैं जो हम आपकी तरफ वही करते हैं और आप उनके पास न थे जब उन्होंने अपने मामले पर इत्तेफाक किया था और वो मक्र कर रहे थे। और अक्सर लोग आप कितना ही चाहे वो ईमान नहीं लाएंगे और आप उनसे उजरत नहीं मांगते। ये नहीं मगर सारे जहां वालों की नसीहत। गुज़िश्ता बयान में वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नक़ल हुआ। याक़ूब अलैहिस्सलाम और औलाद याक़ूब यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई दरबार में तशरीफ़ लाते हैं। फिर याक़ूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आप की मुलाकात हुई। मुद्दत के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ताज़ीम के लिए उनके वालिद और उनकी खाला बीबी लैया और 11 भाइयों ने ताज़ीम का सजदा किया। उस वक्त हज़रत यूसुफ़ फरमाते हैं, क़ाल या अबती हाज़ा तावील रुयाया क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा। ऐ मेरे वालिद, यही मेरे ख्वाब की ताबीर है जिसको मैंने पहले देखा था और मेरे रब ने उसे हक़ और सही करके दिखाया। ख्वाब देखा था 11 सितारे चांद सूरज सजदा कर रहे हैं। ताबीर 80 साल के बाद यहाँ मुकम्मल हो रही है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की औलाद भी हुई। चूँकि वाक़या तो मैंने पूरा अर्ज कर दिया। अब सुनिए, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़ौजा राइल यानी बीबी ज़ुलेखा, उनसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की 3 औलाद हुई, अफ़राइम, मैशा और रहमा। और यही रहमा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की साहबजादी रहमा और यही आपकी साहबजादी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी साहबा। तो गोया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ससुर हुए। फिर आपके बड़े बेटे अफ़राइम, उनका एक बेटा हुआ नून, उनके बेटे हुए यूशा
यूशा बिन नून जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खास खलीफा थे, मकाम तीह में आप ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वफात के बाद मकाम तीह में चूंकि वफात पाई आप, तो बनी इसराइल के सारे उम्र फिर आपके हाथ में आए, तो आप भी नबी हैं। हजरत यूशा बिन नून बगदाद शरीफ में जहाँ हजरत जुनैद बगदादी का मज़ार है और उनके मामू हजरत सिरी सख्ती का मज़ार है, वहाँ से निकलो तो सामने बहुत आलीशान मकबरा बना हुआ है, वहाँ हजरत यूशा बिन नून का मज़ार है। बगदाद शरीफ में पिछले इलाके में जहाँ रेलवे ट्रैक का काम चलता रहता है, आप गए होंगे तो मालूम होगा, और न गए हों तो अल्लाह ताला बारगाह गौस की ज़ियारत करा दे। सारे वाक़ियात हुए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत याकूब को अपने महल में ले आए। हज़रत याकूब तशरीफ़ ले आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद भी हाजिर हुई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सारे बच्चों का इंट्रोडक्शन हज़रत याकूब से करवाया। ये मेरी औलाद आपके पोते हैं, ये आपने दुआ दी, खुश हुए और हर एक को बोसा दिया। और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत ज़ुलेखा का तारुफ करवाया और सारे वाक़ियात भी सुनाए, कैद के सारे हालात भी सुनाए और फरमाया कि ये मेरी औलाद इन्हीं के वतन से है, यानी ज़ुलेखा के वतन से है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी दुआएं दी और उन्होंने हज़रत ज़ुलेखा ने हज़रत याकूब से अर्ज़ की कि आप यहीं पे क़याम फरमाएं इस महल में। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे ये शाहाना ज़िंदगी पसंद नहीं आए, मेरा जैसा झोंपड़ा कनान में था, यूसुफ से कहते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम शहजादे मुझे वैसा ही झोंपड़ा इस महल के कहीं कोने में बना दिया जाए, इस इलाके में आपके लिए एक सादा सा मकान झोंपड़ा नुमा जैसा कनान में था वैसा बना दिया गया और आप इबादत में मसरूफ हो जाते हैं। मरवी है, रिवायत है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के यहाँ 24 साल और क़याम किया। कितने? 24 साल और क़याम किया। जब उनके विसाल का वक्त करीब आया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई कि मुझे मुल्क शाम में वालिद गिरामी हज़रत इसहाक के पहलू में दफन किया जाए। चुनांचे जब आपका विसाल हुआ तो उनको सागवान के लकड़ी का संदूक बनाकर उनमें रखकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद बनफ्से नफीस मुल्क शाम में तशरीफ ले गए और जहां आपकी ख्वाहिश थी वहीं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दफन किया। आज जो मस्जिद है, अगर गए हो आप, फ़कीर गया है, हेब्रोन अल खलील में बहुत बड़ी मस्जिद है, वहाँ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का मज़ार है और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का मज़ार है, हज़रत यूसुफ का भी वही मज़ार है। मस्जिद में 2 मज़ार है और मस्जिद का 2 गेट हैं। इसमें एक गेट में जैसे ही आप निकलोगे या अंदर आओगे उस गेट से तो उल्टी साइड पे एक छोटी सी खिड़की है, उसमें से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार दिखता है। चूँकि मेन दरवाज़ा उन यहूदियों ने बंद करके रखा है और जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार के दरमियान पार्टीशन कर दिया है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मज़ार भी वो नहीं खोलते। हाँ, चूँकि याकूब अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम का मज़ार मस्जिद में ही है, बिल्कुल मस्जिद के सहन में है, वस्त सहन में है। तो ज़ियारत हुई और जो है बड़ा आलीशान मकबरा बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उस बारगाह की ज़ियारत करे, पैगंबरों की ज़मीन है और फ़िलिस्तीन, शाम, बेशुमार पैगंबर आराम कर रहे हैं जहाँ पर अल्लाह ताला किस्मत अगर
अच्छी दे तो फिर उन बारगाहों में जाना चाहिए। थोड़ी मेहनत करके कुछ पूंजी जमा कर लो, वक्त मिले तो उन बारगाहों में जिंदगी भर वो मंजर याद रहते हैं। बताइए, जब आप हम लोग बारहा सुनते रहे, हजरत मूसा का जिक्र सुने, हजरत याकूब का जिक्र सुने, इसहाक का जिक्र, इब्राहिम और यूसुफ का, जब बंदा उनकी बारगाह में खड़ा हो तो फिर लुत्फ हुआ करता है। इन पैगंबर जलीलुल कद्र अंबिया हजरत इसहाक और इब्राहिम, अल्लाह ताला जब किस्मत दे तो फिर उन बारगाहों में जाना चाहिए। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को वहीं दफनाया गया। इत्तिफाक से उसी रोज हजरत ईस का भी इंतकाल हुआ। ईस हजरत याकूब के भाई थे और ये दोनों साथ में जुड़वा पैदा हुए थे। उसी दिन हजरत ईस का भी विसाल हुआ। जैसे दोनों साथ में पैदा हुए ऐसे कब्र में भी साथ में दफन हुए। हजरत याकूब के भाई हजरत ईस, और इनकी उम्र 147 साल थी दोनों की। एक साथ पैदा हुए, एक साथ वफात पाई। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 147 साल। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वालिद गिरामी को दफना कर और ये सारे काम से फारिग होकर वापस मिस्र तशरीफ ले आए। और हजरत याकूब के विसाल के बाद 30 साल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बक़ैद हयात रहते। कितने? 30 साल। और आपकी उम्र, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल की थी। 120 साल। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने तमाम औसाफ मुकम्मल फरमा दिए और उनकी बादशाही असबाब उरूज पर पहुंची और कारोबार भी अहसन तरीके से सुलझ गए, मिस्र के सारे हालात बेहतर हो गए, अब कोई काम बाकी न रहा। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब इन यहाँ के मामलात में किसी चीज की कमी नहीं है। जब सब चीज खत्म हो जाती है, कोई चीज मुकम्मल हो जाती है, तो एक फारसी में कहावत है कि लेकिन आखिर ताबके हर कमाले रा जवाल अस, जब कोई चीज मुकम्मल हो जाती है उसी वक्त से उसका जवाल शुरू हो जाता है। कोई चीज मुकम्मल हो गई तभी उसका जवाल शुरू हो गया। इज़ा तम्मा अमरुना नक्सुहु तू खाओ जवालन इज़ा कीला तम्मा। शायर कहता है जब मामला मुकम्मल होता है, जब मामला मुकम्मल होता है तो उसके नुक्स का आगाज हो जाता है, उसके नुक्स का आगाज हो जाता है। इसलिए कहता है जब तुम सुनो कि फुला चीज मुकम्मल हो गई है तो समझ लो कि उसके जवाल का वक्त आ चुका है। कोई चीज मुकम्मल होती है फिर घटती है। चांद जब मुकम्मल होता है फिर घटता है। चांद जब मुकम्मल, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब मुकम्मल तौर पे जिस चीज के लिए अल्लाह ने उनका इंतखाब किया था वो सारी चीजें मुकम्मल हो गई। मिस्र के सारे हालात बेहतर हो गए, अब कोई काम ना रहा। लोग बेशुमार ईमान ले आए, आपने तबलीग फरमाई। तो जाहिर बात है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी वक्त आ चुका। जब चीज मुकम्मल होती है तो फिर बंदा जहां से आया है वहां लौट जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों मैंने सब कुछ पहुंचा दिया, सब पहुंचा दिया। हाँ या रसूल अल्लाह, आपने सब कुछ पहुंचा दिया। हुजूर कहते हैं शायद आने वाले साल मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं। इशारा है इसी तरफ, शायद आने वाले साल मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं। इसलिए कि जिस मकसद के लिए आए थे हुजूर ने वो सारा मकसद पूरा कर दिया और अल्लाह ने उस मकसद की तकमील की खुशखबरी भी दी। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ महबूब, आज के दिन हमने आप पर हमारी सारी नेमतें हमारी तमाम कर डाली। आज के दिन हमने आपका दीन मुकम्मल कर दिया। वो रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना,
और महबूब आपका रब आज आपको इस्लाम दे के राजी हो गया। तो ये चीज खत्म, हुजूर जिस मकसद के लिए आए थे मकसद पूरा हो गया। अब हुजूर इशारा कर रहे थे कि आइंदा साल मैं तुम्हारे दरमियान शायद न रहूं, मगर वो हुजूर का शायद यकीन वाला था। उसी दिन हुजूर के वफात से चंद दिन या महीनों पहले मस्जिद नबवी में है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक बंदे को इख्तियार दिया कि बंदा चाहे तो दुनिया की शादाबी इख्तियार करे या आखिरत। तो अल्लाह ताला तो उस बंदे ने अल्लाह ताला की बारगाह में आखिरत को कबूल किया। नॉर्मल बात थी, हुजूर कहते अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया, एक बंदा कि दुनिया की शादाबी ले आखिरत ले, बंदे ने आखिरत को कबूल किया। बात आम है, साहबा बैठे हुए हैं, मगर ये बात सुनकर अबू बकर रोने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रोने, आज उन्हीं का दिन गया, रोने लगे। साहबा कहते हैं उन्जुर हाज़िर शेख, इस बूढ़े को देखो, हुजूर तो एक आदमी की बात कर रहे हैं। अल्लाह ने एक आदमी को इख्तियार दिया कि दुनिया की शादाबी ले आखिरत ले, उस बंदे ने आखिरत को तरजीह दी। क्या रोने की बात है? अबू बकर इसमें रो रहे हैं। बाद में पता चला कि हुजूर इसमें जो बंदा लफ्ज इस्तेमाल फरमा रहे थे, इस बंदे से हुजूर खुद मुराद थे, हुजूर खुद मुराद थे। गोया अबू बकर समझ गए कि हुजूर ने वहां को इख्तियार कर लिया, अब ज्यादा दिन न रहेंगे, इसलिए अबू बकर इसको सुन के रोने लगे। बाद में पता चला, इसलिए साहबा कहते थे जो कोई न समझ पाता था अबू बकर समझ लेते। तदब्बुर था कुर्बे मुस्तफा के वजह से, और हम मिजाज शनास मुस्तफा थे, मिजाज शनास नबूवत थे। आम लोग न समझ पाते, वो राज की बातें अबू बकर समझ लेते थे। ये चीज जब मुकम्मल हो जाती है, सही। खैर सुनिए, एक रिवायत ये भी है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में ख्वाब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को देखा। फरमा रहे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, बेटा मुझे तेरी दीद का बड़ा शौक है, जितना हो सके जल्दी हमारे पास आ जाओ। ये ख्वाब आपको आया, यानी आप भी आलम आखिरत की तरफ तशरीफ ले जाने वाले हैं। आपने 3 दिन के अंदर अपने भाइयों को बुलाया, वसीयत की, और अपना जो ओहदा था अपने भाई यहूदा जिसका नाम था उसको सौंपा, और उसको उनका सारा वली अहद बनाया, मुकर्रर किया, और अपने साहबजादगान जो थे आपके शहजादे उनको कुछ काम दिए। और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुनाजात करते हैं, रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क, ऐ रब बेशक तूने मुझे मिल्कियत अजीज मिस्र बनाया, मिस्र की बादशाहत अता फरमाई, और एक बड़े हिस्से का मालिक बनाया, और मिस्र की शाही बादशाहत मुझे बख्शी मौला, और वल्लम तनी मिन ताबील अहादीस, और मुझे ताबीर रुया, ताबीर सिखाई, ख्वाबों का इल्म सिखाया, बातों का अंजाम सिखाया। ये दुआ करते हैं, अलहिकनी बिस्सालिह तवफ़नी मुस्लिमों, ए अल्लाह मुझे मौत दे, वफात दे इस हाल में कि मुसलमान हूँ, अलहिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे सालिहीन के साथ मिला दे। यह आपकी दुआ। और आपने फरमाया, अंता वली फी दुनिया वल आखिरा, मौला तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा मददगार है। फातिर समावात वल अर्द, जमीन और आसमान को तू ही पैदा करने वाला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इस दारे फना से दारे बका की तरफ तशरीफ ले गए। अब सुनिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे, आप को कहां दफन किया गया? रिवायत है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने साथियों अहलो अयाल के साथ
और ईमान वालों के साथ उनको लेकर आप मिस्र से निकले तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए दरियाए नील में एक रास्ता बना दिया बीच में और कहा कि हुजूर आप इधर ही आबाद हो जाए। मिस्र का सारा मामला सौंपा और आप आगे चलकर मिस्र से बाहर दरियाए नील के बीच में हजरत जिब्रील ने रास्ता बनाया। दोनों तरफ दरियाए नील, एक मिस्र की तरफ एक दूसरी वाली आबादी की तरफ, आप उन बीच में रास्ता बना, उस आबादी जमा हुई, वहां आप रहने लगे और वहां आपके अकीदतमंद लोग भी आके रहे, यहां तक एक शहर आबाद हो गया। दोनों दरिया के बीच में एक शहर, उसका नाम भी था हरमैन, आबाद हुआ। एक अरसा तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहीं पे कयाम किए और वहीं पे आपकी वफात हुई। जब आपकी वफात हुई तो आपके साथ जो थे और कुछ मिस्री लोग मिस्र के, उन्होंने आपके तदफीन और मदफन के बारे में झगड़ा किया। हर एक ये चाहता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार उनकी जानिब हो, यानी इधर वाले मिस्र वाले चाहते थे कि हमारी पास हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार रहे, इधर वाले जो थे वो ये चाहते थे कि हमारी तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार रहे। तो तय ये हुआ कि एक साल आपका मजार उधर रखा जाए, एक साल उधर रखा जाए। तो जब इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार होता तो ये इलाका खुशहाल होता और वो इलाका कैद में आ जाता। जब दूसरे साल उधर मजार मुंतकिल होता तो वो इलाका खुशहाल होता, ये इलाका मिस्र वीरान हो जाता। यहां तक के लोग फिर बड़े तफ्तीश हुए, फिर उसके बाद इस पे इत्तिफाक किया कि आपका मजार शरीफ दरियाए मिस्र के दरमियान में हो, दोनों आबादी उससे फायदा हो, बीच में ही आपका मजार अक़दस हो। चुनांचे आपके लिए एक संगे मरमर का संदूक बनाया गया और उस संदूक को जंजीरों से जकड़ा गया और नीचे जंजीरों के माध्यम से वो संदूक उसी दरियाए नील में नीचे दफन कर दिया गया पानी के अंदर। और फिर आप काफी साल तक रहे। सुनिएगा आप, उर्वा बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राइल को लेकर मिस्र से बाहर जाने का इरादा फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम आप बनी इस्राइल को लेकर मिस्र से बाहर जा रहे थे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से आए और कहा कि आप जब मिस्र से निकले तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी साथ ले जाएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से जॉर्डन, और जो सफर मैंने पूरा सूरह बकरा में अर्ज किया था, जा रहे थे। तो ठीक है, उनको बैतुल मुक़द्दस में ले जाएं। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात जब हुई, बताया गया कि उनकी वसीयत थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कि बनी इस्राइल जब यहां से हिजरत करें तो वो मेरा जिस्म भी यहां से ले जाएं, अपने बाप दादाओं के साथ दफन हो। मुल्क शाम में याकूब अलैहिस्सलाम भी वहीं हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वहीं हैं। चुनांचे इस इरशाद के गिरामी की तामील के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके मजार अक़दस को तलाश करना शुरू किया, हजरत यूसुफ के मजार को, मगर आपका मजार मिल न पाया। आपने ऐलान फरमाया कि कोई है जिसे या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मजार के ताल्लुक से, कब्र के ताल्लुक से मालूम हो। एक बुढ़िया ने कहा मुझे उनके मजार के ताल्लुक से पता है। तो कहा ए बुढ़िया बता कहाँ है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार। तो बुढ़िया कहती है ऐसे नहीं बताऊंगा। एक रिवायत में है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तशवीश हुई तो एक 300 साल का बूढ़ा हजरत मूसा की बारगाह में आया, कहा हुजूर आपको हजरत यूसुफ के मजार की तलाश है, मेरी माँ जानती है कि वो कहाँ है। ये खुद 300 साल का, मेरी माँ जानती है कि मजार कहाँ है।
कहा ठीक है उसको बुलाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बुलाए या तशरीफ ले गए। आपने पूछा बीवी बता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ है? उसने कहा बताऊंगी, इसका जिक्र हदीस में भी आया है, बताऊंगी, मगर मैं चाहती हूं कि पहले मेरी शर्त पूरी करो। कहा बता तेरी शर्त क्या है? तो उसने बताया कि पहली शर्त यह है कि आप वो औरत जो थी वो तकरीबन 400 या 500 साल की थी। उसने कहा पहली शर्त यह है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि मैं 17 साल की जवान हो जाऊं। दूसरी शर्त यह है कि मैं जितनी उम्र गुजार चुकी हूं मुझे उतनी और वापस मिल जाए। तीसरी शर्त यह है कि मेरी आंखें कमजोर हो गई है, मेरी आंखें भी आ जाए, क्योंकि जवान होगी तो आंखें आ ही जाएगी। और एक शर्त यह भी बयान की जाती है, वो ये है कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आखिरी शर्त यह है कि जन्नत में मैं आपके साथ रहूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तरद्दुद में है। हजरत जिब्रील आता है कि हुजूर रब फरमाता है सारी शर्तें कबूल कर लें। आपने दुआ की, वो 400 साढ़े 400 साल की बुढ़िया 17 साल की जवान हुई, आंखें आई, हुस्न मिला, और फिर आपको ताज्जुब होगा कितने और सालों तक वो जिंदा रही, कितनी के कई सौ साल, बल्कि 900 साल की रिवायत है, कुल उसकी उम्र 900 साल की हुई। इस कदर लंबी उम्र उसने पाई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ रंग लाई। उसने फिर वो बताया कि फुला जगह आप तशरीफ ले जाएं, इस जगह दरिया में आखिर में संदूक संगे मरमर का था और उसको जंजीरों से बांधकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत शरीफ, संदूक शरीफ को इस जगह दफन किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का संदूक जिसमें पाक निकाला, तब रास्ता मिलता है और फिर अपने साथ मुल्क शाम ले गए। और आज जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तवस्सुत से वहां आप दफन हुए। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो आप को अल्लाह ताला ने इतनी लंबी उम्र अता फरमाई और इनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में कई बार और बिलखुसूस इस सूरा में अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र और ये वाक़या बताया। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, महबूब ये यूसुफ की खबर, ये वाक़या अंबाइल गैब उन खबरों में से है, अल्लाह की वही में से, और आपसे ये पोशीदा न थे, हम आपको जिब्रील के जरिए ये खबर देते हैं। वमा कुंता लदैहिम इज़ अजमऊ अमरहुम वमा कुंता, और आप उस वक्त मौजूद न थे, लदैहिम जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इज़ अजमऊ अमरहुम जब यूसुफ को कुएं में डालने के पुख्ते इरादे कर रहे थे, महबूब आप न थे जिस्मानी तौर पर, मगर आप देख रहे थे, आप देख रहे थे। वहम यमकुरून, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम और अपने वालिद के साथ उनके भाई जब वहम यमकुरून फरेब कर रहे थे, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, महबूब ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। वमा अक्सरुन नासी वलौ हरस्ता बिमोमिनीन, और बहुत सारे लोग यानी अहले मक्का अगर आप उनके ईमान लाने के हरीस और आप उनके ईमान लाने के ख्वाह हैं, मगर ये ईमान नहीं लाते, अपने सरकशी में भटकते रहते हैं, तो महबूब आप दिल बगीर ना हो, दिल बर्दाश्त ना हो, इनके हिस्से में ईमान नहीं है। मगर आपने बगैर किसी के पढ़े सुने बताए वो जैसा जानते हैं उनसे बेहतर यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आपने बयान कर दिया। अगर इनमें दानाई है, अक्ल है और थोड़ी सी भी दयानतदारी है
तो ये जो वाकया आपने उनसे बयान किया है, ये वाकया आपकी सदाकत की दलील है कि आप न सुने, न कोई आपको बताने वाला, न आपने उनकी किताबें पढ़ी फिर भी बता दिया। महबूब, ये वाकया और इसकी वही यकीनन आपके नबूवत की दलील है, आपके नबूवत की दलील है। तो ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ये वाकया यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब अल्लाह ताला ततीमा बयान कर रहा है, वक्अय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रून अलैहा, और अल्लाह ताला की ज़मीन व आसमान में बहुत सारी निशानियां हैं। ये लोग इससे गुजर भी जाते हैं, गुजरते हैं उन आयतों के पास, वहुम अन्हा मुरिदून, फिर भी उससे एराज करते हैं, नहीं मानते। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, और उनमें से अक्सर नहीं लाते अल्लाह पर ईमान मगर ये कि वो मुशरिक है। अब यहाँ ये वाक़या ख़त्म हुआ, अब ततीमा है और कुछ मुफीद बातें हैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में अर्ज करूँ। एक बात छूट गई, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई और वालिद ने सजदा किया। हमारे दीन में सजदा ताज़ीमी हराम है, सजदा कुफ्र तो सब दीनों में, सजदा इबादत तो सब दीनों में कुफ्र था और मना था, कुफ्र था। हमारे दीन में सजदा ताज़ीमी हराम है। ताज़ीम के लिए किसी को सजदा हम न करेंगे तो कोई ये न कहे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई सजदा कर रहे हैं और फिर हम अपने नबी को सजदा न करें, नहीं, बल्कि उनके दीन में वो जायज़ था, हमारे दीन में ये जायज़ नहीं है। वरना हकीकत यह है, आला हज़रत कहते हैं आदम और यूसुफ को सजदा हो और इन्हें सजदा ना हो, आदम और यूसुफ को सजदा हो मगर इन्हें सजदा ना हो, मगर सद्दे जराए दाब है अपनी शरीयत का। हमारी शरीयत में इस सजदे के लिए दरवाजा बंद है, वरना आदम और यूसुफ को सजदा हो और मुस्तफा को सजदा ना हो, बदरजाए अतम मुस्तफा को सजदा हो। मगर हकीकत यह है कि हमारी शरीयत ने इस सजदे पे रोक लगा दी है, वरना हुजूर तो ज्यादा इसके अहल है, मगर शरीयत ने इस पे हुक्म लगाया और शरीयत ने इसको मना किया। आदम और यूसुफ को सजदा हो, इन्हें सजदा ना हो, मगर सद्दे ज़राए दाब अपनी शरीयत का। वहीं आला हजरत ने जब हुजूर का जमाल जहां आरा देखा था, कब्र से निकलकर हुजूर तशरीफ ले आए, आला हजरत ने देखा मुस्तफ़ा जाने रहमत को। अब दिल चाहेगा, अब तक तो ख्वाब में देख रहे थे, अब सरापा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आला हजरत कहते हैं पेशे नजर वो नो बार, सजदे को दिल है बेकरार। अब हुजूर को देखें और कैसे रह पाएगा बंदा। ताजीम का आला दर्जा सजदा है, रिस्पेक्ट का आला तरीका सजदा है, हुजूर सामने है, अब सजदा ना करें। मगर आला हज़रत कहते हैं ऐ मदरजा, यहाँ शरीयत है, दीन है, इम्तिहान है अब तुम्हारा। शरीयत ने यहाँ रोक लगाई है, पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, मगर रोकिए, सर को रोकिए। हाँ, यही इम्तिहान है, यही इम्तिहान है कि यहाँ शरीयत ने रोक लगाई है। तो वहीं आला हज़रत कहते हैं मगर सद्दे जराए दाब है अपनी शरीयत का। मोहम्मद मजहर कामिल है, हक की शान वहदत का, नजर आता है इस कसरत में एक अंदाज वहदत का। सफे मातम उठे खाली हो जंदा, टूटे जंजीरें गुनेगारो चलो, मौला ने दर खोला है जन्नत का। ऐ रजा जोशी से बहरे इस्या से न घबराना, कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। बाखुर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।